हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अक्सर एसएससी में कुछ कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसको देखने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये शब्द जो है इसी सेंटेंस के लिए बना है, लेकिन अब आसान क्वेश्चन तो एसएससी वाला आपको देगा नहीं, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ टेंस का मतलब रूल याद करके ऐसे से निकलने वाला नहीं है। वहाँ थोड़ा आपको कंसेप्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी हम एक सेंटेंस लिखते हैं, for the time being I teach English. I teach English. अब आप इस सेंटेंस को देखो, फॉर द टाइम बीइंग आई टीच इंग्लिश, इसका हिंदी होता है फॉर द टाइम बीइंग का फिलहाल। फिलहाल तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो किसी सर्टेन टेंस के लिए बने हुए हैं, निश्चित टेंस के लिए बने हुए हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि येट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, मोस्टली का इस्तेमाल हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। उसी तरह यहाँ जो शब्द है फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल, फिलहाल का मतलब क्या होता है, अभी, और अभी का मतलब क्या होता है, आप जो भी काम करें वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। वो काम क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो शब्द है फॉर द टाइम बीइंग, ये सिंपल प्रेजेंट के लिए नहीं बना हुआ है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट में शब्द को ले जाओगे तो सेंटेंस एरर हो जाएगा। तो आपको यहां ध्यान में रखना होगा कि फॉर द टाइम बीइंग जो है, फिलहाल जो है, वो हैबिट को नहीं दिखाएगा, वो कॉन्टिन्यूटी को दिखाएगा। तो सही सेंटेंस, राइट सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग आई एम टीचिंग इंग्लिश। सेंटेंस सही क्या होगा, फॉर द टाइम बीइंग आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब बच्चे यहां पूछते सर क्या ये फॉर द टाइम बीइंग है या और कुछ शब्द है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि फॉर द टाइम बीइंग के अलावा भी एक शब्द है फैन। इस फैन को भी आपको याद रखना है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये फैन क्या होता है, तो फैन जो है, फैन एक ऐसा शब्द है जो कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल होता है। अब बोलो सर क्या मजाक कर रहे हैं, फैन तो किसी टेंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ जो फैन है इसका मीनिंग कुछ और है। अगर हम लोग फैन की बात करें तो फैन में तो फैन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, चलो समझते फिर इस टॉपिक को। तो फैन की अगर हम लोग बात करें तो फैन में यहां पर एक शब्द हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग ये हो गया पहला शब्द। फॉर द टाइम बीइंग का हिंदी क्या होता है, फिलहाल होता है। और मैंने बताया कि ये जो शब्द है फिलहाल, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस के सेंस में इस्तेमाल होगा। इसका जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉन्टिन्यूटी के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो फैन में एफ से फॉर द टाइम बीइंग हो गया। दूसरा देख लेते हैं, ए से हो जाएगा एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट का मतलब भी होता है इसी पल, और आप इस पल में जब भी किसी काम को करेंगे वहां भी कंटिन्यूअस का सेंस होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग भी बगल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लेगा, और एट द मोमेंट भी बगल में क्या लेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। और एक शब्द और ले लेते हैं, तीसरा जो शब्द है वो है नाउ। नाउ का हिंदी तो पता ही होगा, अभी। तो अब इस तीनों शब्द को जोड़ेंगे तो एफ से हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, ए से हो जाएगा एट द मोमेंट, और एन से हो जाएगा नाउ। अब तीनों को जब हम लोग लिए तो क्या बन गया, फैन। तो ये फैन जो शब्द है ये स्पेशली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए बना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए बना है। तो बस आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हम लोग फॉर द टाइम बीइंग की बात करें, या एट द मोमेंट की बात करें, या नाउ की बात करें, तीनों को जोड़ दो तो फैन बन जाएगा। फैन की बात करें तो फैन जब भी आएगा तो बगल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही आना चाहिए। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो फॉर द टाइम बीइंग आप हिंदी बोल के भी देख सकते हो ना, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल
मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, हिंदी बोलने में खराब लगता है। फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ कि पढ़ा रहा हूँ, सही क्या होगा बताओ? फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो बस दिमाग में ही बैठा लेना कि जब भी फिलहाल की हम लोग बात करें तो फिलहाल का सेंस किससे है? कॉन्टिन्यूटी से। फिलहाल का जब भी हम लोग बात करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप फिलहाल का इस्तेमाल हैबिट में करोगे तो ये सेंटेंस एरर हो जाएगा। तो बस आपको इस फैन शब्द को याद रखना है। फॉर द टाइम बीइंग, एट द मोमेंट और नाउ, तीनों को जोड़ो निकल जाएगा फैन। तो फैन जो शब्द है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए ही बना है। चलो, उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।